कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी अब इससे बेहतर नहीं हो सकती। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी अभी है तो क्या होगा? वही परेशानियां, वही संघर्ष, वही अधूरे सपने, और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें अंदर से पता होगा कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे, लेकिन तुमने कभी अपने दिमाग की असली ताकत को समझा ही नहीं। अजीब बात है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, मौकों के पीछे भागते हैं, सफल लोगों की नकल करते हैं, लेकिन उस जगह काम ही नहीं करते जहां से हर सफलता की शुरुआत होती है। अपने दिमाग पर एक गरीब और अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं होता, फर्क होता है सोच का। एक इंसान मुश्किल देखकर रुक जाता है, दूसरा उसी मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेता है। एक इंसान हार को अंत समझता है, दूसरा उसी हार को अपनी नई शुरुआत बना लेता है। लेकिन असली सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? आखिर कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी जीत कैसे जाते हैं, और कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद वहीं क्यों रह जाते हैं? यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। और आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो इंसान के अंदर शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच बदलना सीख जाता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि आगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट भी। चैप्टर 1, अदृश्य जेल जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी कैद रहते हैं। एक आदमी हर सुबह समय पर उठता है, काम पर जाता है, शाम को थका हुआ घर लौटता है, फिर अगले दिन वही सब दोबारा शुरू हो जाता है। पहली नजर में सब सामान्य लगता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब सच दिखाई देता है। साल बदल रहे हैं, कैलेंडर बदल रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदल रही। और सबसे खतरनाक बात, उसे इसका एहसास भी नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे की कमी रोक रही है। कुछ लोग हालात को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ किस्मत को, लेकिन सच्चाई इन सबसे अलग है। असल में इंसान सबसे पहले अपनी सोच की सीमाओं में कैद होता है और बाद में जिंदगी की सीमाओं में। एक छोटी सी कहानी समझो। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। दोनों एक जैसे घरों में पैदा हुए, दोनों के पास लगभग एक जैसी सुविधाएं थीं, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन 10 साल बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। पहला लड़का हर मुश्किल के सामने यही कहता था, मेरे बस की बात नहीं है, हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा लड़का हर परेशानी में सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? समय बीतता गया। पहला लड़का अपने डर को सच साबित करता रहा, दूसरा लड़का अपने सपनों को हालात। दोनों के लगभग एक जैसे थे, लेकिन नतीजे अलग थे। क्यों? क्योंकि दोनों की जिंदगी उनके हालात नहीं, उनकी सोच चला रही थी। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें कहानियां सुनाता है, तुम नहीं कर सकते, तुम तैयार नहीं हो, अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे? और धीरे धीरे इंसान इन झूठी कहानियों को सच मानने लगता है। फिर वो कोशिश करना छोड़ देता है, बड़े सपने देखना छोड़ देता है, खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। और यहीं से शुरू होती है वो अदृश्य जेल, जिसकी सलाखें लोहे की नहीं होती, बल्कि डर, संदेह और पुरानी सोच से बनी होती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस जेल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन कैदी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर निकलना नामुमकिन है। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचो। कितनी बार तुमने कोई बड़ा सपना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वो बहुत बड़ा है? कितनी बार तुमने शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली? कितनी बार तुमने खुद को दूसरों से छोटा समझा? यही वो जगह है जहां जिंदगी बदलना शुरू होती है। जब इंसान पहली बार ये समझता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, अंदर है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच की दीवारों को पहचान लेता है, उसी दिन उन्हें तोड़ने की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर ये जेल सोच से बनी है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो इन दीवारों को तोड़ सकती है? और आगे जो सच सामने आएगा वो शायद तुम्हें खुद को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। चैप्टर 2, एक विचार जिसने एक साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। दुनिया की हर बड़ी चीज कभी न कभी सिर्फ एक विचार थी।
एक ऐसा विचार जिस पर शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे नामुमकिन कहा, उसे पागलपन कहा। लेकिन फिर वही विचार एक दिन हकीकत बन गया। और यही बात इस अध्याय को इतना महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले हमेशा सोच बदलती है। एक लड़का था, उसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई खास ताकत नहीं थी, उसके आसपास के लोग भी सामान्य थे। लेकिन उसके अंदर एक अजीब आदत थी। जब बाकी लोग अपनी वर्तमान जिंदगी देखते थे, वो अपने भविष्य को देखता था। जब बाकी लोग समस्याएं गिनते थे, वो संभावनाएं गिनता था। जब बाकी लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, वो सोचता था कि इसे कैसे किया जा सकता है। शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि दुनिया हमेशा नतीजों पर विश्वास करती है, विचारों पर नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग वहां काम कर रहा था जहां ज्यादातर लोग कभी काम ही नहीं करते। अपने अंदर यही एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है, और मेहनत जरूरी भी है, लेकिन मेहनत से पहले दिशा चाहिए, और दिशा हमेशा एक विचार देता है। अगर किसी इंसान के पास पूरी ताकत हो लेकिन सही दिशा ना हो, तो वो सालों मेहनत करके भी वहीं रह सकता है। लेकिन अगर उसके पास एक स्पष्ट विचार हो, तो वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। वे पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर दुनिया में। अब एक और कहानी सुनो। एक आदमी हर दिन अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपने भविष्य की कल्पना करता था। उसके पास वो सब कुछ नहीं था जो उसे चाहिए था, लेकिन उसके पास एक तस्वीर थी, अपने आने वाले कल की तस्वीर। वो बार बार उसे अपने मन में देखता, महसूस करता जीता, और धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे, उसकी आदतें बदलने लगी, उसके दोस्त बदलने लगे, उसका आत्मविश्वास बदलने लगा, और कुछ साल बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ध्यान से समझो, पहले उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, पहले उसका विचार बदला था। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे नया भविष्य चाहते हैं, लेकिन पुरानी सोच छोड़ना नहीं चाहते। वे नई मंजिल चाहते हैं, लेकिन पुराने विश्वासों को पकड़े रहते हैं। और यहीं सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, पुरानी पहचान और नई पहचान के बीच। क्योंकि हर बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान ये फैसला करता है कि वो अपनी वर्तमान कहानी को अंतिम सच नहीं मानेगा। वो एक नया अध्याय लिखेगा, एक नई दिशा चुनेगा, और एक नया विचार अपने दिमाग में जगह देगा। याद रखो, हर साम्राज्य, हर खोज, हर सफलता, हर उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में पैदा हुई थी और फिर दुनिया में दिखाई दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक विचार पैदा करना आसान है, उसे जिंदा रखना मुश्किल है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दुश्मन सामने आता है जो सबसे मजबूत सपनों को भी खत्म कर देता है। और आगे तुम उसी दुश्मन से मिलने वाले हो, जिसका नाम है संदेह। चैप्टर 3। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर रहता है। कभी ध्यान दिया है, जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हो, जब भी तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, जब भी तुम अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हो, तभी एक आवाज अचानक तुम्हारे अंदर उठती है, रुक जाओ, कहीं असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब खराब हो गया तो? अगर तुम उतने अच्छे निकले ही नहीं तो? ये आवाज इतनी सामान्य लगती है कि ज्यादातर लोग इसे अपनी सच्चाई समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये तुम्हारी असली आवाज नहीं है, ये तुम्हारे डर की आवाज है। और यही डर लाखों लोगों के सपनों को जन्म लेने से पहले मार देता है। एक लड़का था, उसे मंच पर बोलने से बहुत डर लगता था। स्कूल में जब भी उसका नाम पुकारा जाता, उसके हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता, दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो इस डर से भागेगा नहीं। पहले दिन वो सिर्फ 10 लोगों के सामने बोला, फिर 20 लोगों के सामने, फिर 50 लोगों के सामने। शुरुआत में वो कई बार अटका, कई बार उसका मजाक भी बना, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, डर को हराने का तरीका उससे भागना नहीं, उसके सामने खड़ा होना है। कुछ साल बाद वही लड़का हजारों लोगों के सामने बोल रहा था। लोग उसकी बातें सुनने के लिए टिकट खरीदते थे। अब सोचो, क्या उसका डर खत्म हो गया था? नहीं, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने डर को अपने फैसले कंट्रोल नहीं करने दिए। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे डर को एक संकेत समझ लेते हैं कि रुक जाना चाहिए, जबकि कई बार डर सिर्फ ये संकेत होता है कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकल रहे हो। लेकिन असली समस्या सिर्फ डर नहीं है, उसका साथी भी है, संदेह। संदेह बहुत चालाक होता है।
वो कभी जोर से नहीं बोलता, वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में घुसता है और तुम्हें यकीन दिला देता है कि शायद तुम उतने काबिल नहीं हो, शायद तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें बिना कोशिश किए ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। एक इंसान जिसने कभी कोशिश ही नहीं की, उसे असफल होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही हार चुका होता है। यही कारण है कि दुनिया में अनगिनत सपने कब्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके मालिकों ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उन्होंने डर की बात सुन ली, उन्होंने संदेह की बात मान ली और अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी। लेकिन यहां एक ऐसा सच छिपा है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मविश्वास सफलता के बाद पैदा नहीं होता, आत्मविश्वास कार्रवाई के बाद पैदा होता है। तुम पहले कदम उठाते हो, फिर विश्वास बनता है। तुम पहले कोशिश करते हो, फिर आत्मविश्वास आता है। तुम पहले गिरते हो, फिर संभलना सीखते हो। यही जीवन का नियम है। जो लोग आज मजबूत दिखते हैं, वे भी कभी डरे हुए थे। जो लोग आज सफल हैं, वे भी कभी अनिश्चित थे। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने डर को ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठने दिया। और शायद यही वो बात है जो तुम्हें भी समझनी होगी, क्योंकि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मंजिल के बीच सबसे बड़ी दीवार हालात नहीं है, तुम्हारा अपना संदेह है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगर डर और संदेह दुश्मन है, तो फिर वो ताकत क्या है जो एक साधारण इंसान को भी अटूट बना देती है। और आगे जो रहस्य सामने आएगा, वो तुम्हारे पूरे सोचने के तरीके को बदल सकता है। चैप्टर 4, वो मानसिक कोड जो अमीर और गरीब की सोच को अलग करता है। एक ही शहर, एक ही उम्र, एक जैसे मौके, फिर भी एक इंसान लगातार आगे बढ़ता जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसों का है? क्या फर्क किस्मत का है? या फिर कोई ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती है? सच्चाई ये है कि हर इंसान के दिमाग में एक अदृश्य प्रोग्राम चलता रहता है, एक मानसिक कोड जो उसके फैसले तय करता है, उसकी आदतें बनाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता या घटाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देता है। बचपन से हमें हजारों बातें सुनाई जाती हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़े सपने मत देखो, हमारे जैसे लोग इतना आगे नहीं जा सकते, ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दुख मिलेगा। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास बन जाते हैं। फिर वही विश्वास हमारी पहचान बन जाते हैं और यही खेल बदल जाता है। एक युवक था, वो हर बार कोई नया अवसर देखता लेकिन तुरंत पीछे हट जाता। उसे लगता था कि ये उसके बस की बात नहीं। वो दूसरों की सफलता देखकर प्रभावित तो होता था, लेकिन भीतर ही भीतर मान चुका था कि वो उन लोगों जैसा नहीं बन सकता। साल बीतते गए, मौके आते रहे, मौके जाते रहे, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि उसने अपने सपनों को नहीं, अपने डर को सच मान लिया था। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति था। उसके पास भी कोई जादुई ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अलग मानसिक कोड था। जब समस्या आती वो पूछता, इससे सीख क्या मिल सकती है? जब असफलता मिलती वो पूछता, अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूँ? जब कोई उसे मना करता वो सोचता, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी, क्योंकि उसका ध्यान रुकावटों पर नहीं, संभावनाओं पर था। और यही वो अंतर है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। गरीबी सिर्फ जेब की स्थिति नहीं होती, कई बार वो सोच की स्थिति होती है। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, वो एक मानसिकता होती है, एक ऐसा नजरिया जो हर समस्या के पीछे अवसर देखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ज्यादातर लोग अपने पुराने मानसिक कोड के साथ पूरी जिंदगी जीते रहते हैं। वे कभी रुककर ये नहीं पूछते, क्या जो मैं मानता हूँ वो सच भी है, या सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो मुझे बार बार सुनाई गई। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब इंसान अपने विचारों पर सवाल उठाना शुरू करता है, जब वो अपनी सीमाओं को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देता है, जब वो तय करता है कि अब वो पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार नहीं जिएगा। क्योंकि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है और सोच बदलने से पहले विश्वास बदलते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नया मानसिक कोड बनाने के लिए सिर्फ समझ काफी नहीं होती, उसके लिए एक ऐसी आग चाहिए जो इंसान को चैन से बैठने न दे, एक ऐसी ताकत जो उसे हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। और आगे तुम उसी ताकत से मिलने वाले हो जिसने साधारण लोगों को इतिहास बनाने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 5, वो आग जो कुछ लोगों को इतिहास बना देती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं? क्यों कुछ लोग सपने देखते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, इच्छा का। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर इच्छा ताकतवर नहीं होती। ज्यादातर लोगों की इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मेरी जिंदगी बेहतर होती, काश मैं सफल हो जाता।
लेकिन ख्वाहिश और जुनून में उतना ही फर्क है जितना चिंगारी और आग में। चिंगारी कुछ पल चमकती है फिर बुझ जाती है, लेकिन आग रास्ते में आने वाली हर चीज को बदल देती है। एक लड़का था, उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। हर महीने खर्च पूरे करना मुश्किल हो जाता था। उसने कई बार लोगों को सफल होते देखा, कई बार बड़े सपने भी देखे, लेकिन हर बार एक आवाज आती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर एक दिन कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। उस दिन पहली बार उसके अंदर सिर्फ इच्छा नहीं, जुनून पैदा हुआ, और यही वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। ध्यान से समझो, जब तक तुम्हारे पास सिर्फ एक इच्छा है तब तक तुम बहाने ढूंढोगे, लेकिन जब वो इच्छा जुनून बन जाती है तब तुम रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हो। यही कारण है कि कुछ लोग असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल कर लेते हैं। वे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वे ज्यादा भाग्यशाली भी नहीं होते, बस उनकी चाहत बाकी लोगों से ज्यादा गहरी होती है। और यही वो जगह है जहां जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दुनिया तुम्हें उतना नहीं देती जितना तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें उतना देती है जितना तुम पाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारी चाहत कमजोर है तो पहली मुश्किल तुम्हें रोक देगी। अगर तुम्हारा संकल्प कमजोर है तो पहली असफलता तुम्हें वापस मोड़ देगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जलती हुई आग है तो हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा बन जाएगी। एक समय था जब एक आदमी के पास न पैसा था, न पहचान, न कोई खास सहारा, लेकिन उसके पास एक सपना था जिसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, उसे रोकते रहे, उसे समझाते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते, और वही सपने एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। ज्यादातर लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, वे बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, वे खुद से वादे करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी आग ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इच्छा तो पैदा कर ली, लेकिन उसे ईंधन देना नहीं सीखा। और यही वो गलती है जो लाखों लोग करते हैं। वे प्रेरित तो हो जाते हैं लेकिन बदलते नहीं। वे उत्साह महसूस करते हैं लेकिन लगातार आगे नहीं बढ़ते, और यहीं से उनके सपने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सिर्फ जुनून होना काफी नहीं है। अगर जुनून के साथ विश्वास न हो तो सबसे बड़ी आग भी एक दिन बुझ सकती है। और आगे जो रहस्य सामने आएगा वो बताएगा कि कुछ लोग तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब पूरी दुनिया उन्हें असफल मान चुकी होती है। चैप्टर 6। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब खुद पर विश्वास कैसे जिंदा रखें। जिंदगी का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है, क्योंकि बाहर की आवाजें उतना नुकसान नहीं करती जितना अंदर पैदा हुआ संदेह करता है। कल्पना करो, तुमने एक बड़ा सपना देखा, तुमने शुरुआत भी कर दी, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, और फिर एक दिन कोई कहता है शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। कोई हंस देता है, कोई तुम्हें वास्तविकता समझाने लगता है, कोई कहता है कि सपनों से पेट नहीं भरता। शुरुआत में तुम इन बातों को नजरअंदाज करते हो, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तुम्हारे दिमाग में जगह बनाने लगती हैं, और फिर एक दिन वही सवाल तुम्हारे अंदर से उठता है, क्या सच में मैं ये कर सकता हूं? यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। एक युवक था, उसने अपना छोटा सा काम शुरू किया। पहले महीने कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं, तीसरे महीने भी हालात वैसे ही रहे। घर वाले चिंतित थे, दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे लगने लगा कि शायद सब सही कह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी आवाज अभी भी बची हुई थी, एक आवाज जो कह रही थी थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उसने वही किया, और कुछ साल बाद वही काम उसकी पहचान बन गया। लोगों को सिर्फ उसकी सफलता दिखाई दी, लेकिन किसी ने वो रातें नहीं देखी जब वो अकेला बैठकर खुद को टूटने से बचा रहा था। यही वो सच है जो सफल लोगों की कहानियों में अक्सर छूट जाता है। हर बड़ी सफलता से पहले एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है, जब नतीजे नजर नहीं आते, जब मेहनत बेकार लगती है, जब मन हार मानने को कहता है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने सपने से ज्यादा अपने विश्वास पर भरोसा होता है। ध्यान से समझो, विश्वास कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक निर्णय है, एक फैसला कि चाहे अभी कुछ भी दिखाई दे, मैं अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाऊंगा, मैं अपने डर से बड़ा बनूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा।
यही कारण है कि विश्वास रखने वाले लोग अलग दिखते हैं। वे मुश्किलों को भी अलग नजर से देखते हैं। जहां बाकी लोग अंत देखते हैं, वे शुरुआत देखते हैं। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वे अवसर देखते हैं। और जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। विश्वास हमेशा जीत के बाद पैदा नहीं होता। कई बार विश्वास पहले पैदा करना पड़ता है ताकि जीत बाद में आ सके। यही वजह है कि कुछ लोग खाली हाथ शुरुआत करके भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहले अपने दिमाग को जीताया, फिर दुनिया को। और शायद यही वो बात है जिसे तुम्हें भी याद रखना चाहिए। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि विश्वास को लंबे समय तक जिंदा रखना आसान नहीं है। दिमाग बार बार पुराने डर वापस लाता है, पुरानी असफलताएं याद दिलाता है और धीरे धीरे इंसान को फिर से कमजोर बनाने लगता है। तो सवाल यह है, आखिर अपने दिमाग को इस तरह कैसे बदला जाए कि वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाए। और आगे जो रहस्य सामने आएगा वो शायद तुम्हारी सोचने की पूरी प्रक्रिया बदल देगा। चैप्टर 7, दिमाग को रीप्रोग्राम करने की वो तकनीक जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें हर दिन एक ही बात बार बार सुनाई जाए तो एक समय के बाद तुम उसे सच मानने लगोगे, चाहे वो सच हो या नहीं। यही वजह है कि कई लोग अपनी असली क्षमता से बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सालों तक उन्हें बताया गया तुम खास नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, इतना बड़ा मत सोचो। और धीरे धीरे ये बातें उनके दिमाग का हिस्सा बन लीं। फिर उन्होंने उन बातों पर सवाल पूछना भी बंद कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर दिमाग को गलत तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है तो क्या उसे दोबारा सही तरीके से प्रोग्राम भी किया जा सकता है? जवाब है हाँ। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। एक युवक था, वो हर नई शुरुआत से डरता था। कोई अवसर सामने आता तो उसका दिमाग तुरंत असफलता की तस्वीरें बनाने लगता। कोई चुनौती आती तो उसे अपनी पुरानी हार याद आने लगती। धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन एक दिन उसे एक बात समझ आई, समस्या उसकी किस्मत नहीं थी, समस्या वो कहानी थी जो उसका दिमाग हर दिन उसे सुना रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो अपने मन को नई कहानी सुनाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि पुरानी सोच बार बार वापस आती थी, पुराने डर बार बार सिर उठाते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो अपने लक्ष्य को याद करता, हर दिन वो खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगा जो वो बनना चाहता था। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसके विचार बदले, फिर उसके फैसले, फिर उसकी आदतें और आखिर में उसकी जिंदगी। यहीं एक बहुत गहरा सच छिपा है, तुम्हारी जिंदगी हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत सोच की दिशा में चलती है। अगर तुम बार बार अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो वे और मजबूत होंगी। अगर तुम बार बार अपनी संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो वे भी मजबूत होने लगेंगी। दिमाग एक खेत की तरह है, जो बीज तुम उसमें रोज बोते हो, एक दिन वही फसल बनकर लौटते हैं। अगर हर दिन डर बोओगे तो डर बढ़ेगा। अगर हर दिन आत्मविश्वास बोओगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर हर दिन हार की कल्पना करोगे तो हार का डर तुम्हें रोक देगा। लेकिन अगर हर दिन जीत की दिशा में सोचोगे तो तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे, और फैसले बदलते ही जिंदगी का रास्ता भी बदलने लगेगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे एक दिन उत्साहित होते हैं, 2 दिन प्रेरित रहते हैं, फिर वापस पुरानी सोच में लौट जाते हैं। और यही कारण है कि उनका बदलाव कभी स्थायी नहीं बनता। दिमाग को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन अपने पुराने संस्करण से थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है। और जो लोग ये कर लेते हैं वे धीरे धीरे ऐसे परिणाम हासिल करने लगते हैं जो कभी उन्हें असंभव लगते थे। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि दिमाग को नई दिशा देना एक बात है और उस दिशा को इतनी ताकत देना कि वो हकीकत बन जाए, ये बिल्कुल अलग बात है। यहीं पर एक और शक्ति सामने आती है, एक ऐसी शक्ति जिसने अनगिनत लोगों को वहां पहुंचाया जहां पहुंचने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ सोच बदलने के बारे में नहीं है, वो भविष्य बनाने के बारे में है। चैप्टर 8, भविष्य पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह कौन सी है, तो शायद तुम किसी बड़े शहर का नाम लो, किसी बड़ी कंपनी का नाम लो या किसी अमीर इंसान का। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली जगह इंसान का दिमाग है। क्योंकि हर इमारत, हर कंपनी, हर खोज, हर साम्राज्य सबसे पहले किसी के दिमाग में पैदा हुआ था। उससे पहले वो कहीं मौजूद नहीं था। एक समय था जब लोग मानते थे कि कुछ चीजें कभी संभव नहीं हो सकती, लेकिन किसी ने उन्हें अपनी कल्पना में देखा, फिर उन पर विश्वास किया, फिर उनके लिए काम किया और आखिरकार दुनिया को बदल दिया। यहीं कल्पना की असली ताकत छिपी है। ये तुम्हें वहां देखने की क्षमता देती है जहां तुम अभी तक पहुंचे नहीं हो। एक युवक था, उसकी जेब लगभग खाली रहती थी,
उसके पास कोई खास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक आदत थी। वो हर रात सोने से पहले अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर देखता था। वो खुद को उस इंसान के रूप में देखता जो आत्मविश्वासी है, सफल है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, फिर भी उसने ये करना नहीं छोड़ा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे, क्योंकि अब वो अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार नहीं, अपने भविष्य की पहचान के अनुसार सोचने लगा था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वे सिर्फ वही देखते हैं जो उनके सामने मौजूद है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे वो भी देख लेते हैं जो अभी दिखाई नहीं देता। ध्यान से समझो, हर इंसान 2 बार जीता है, पहली बार अपने दिमाग में, दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर ही नहीं है तो तुम्हारे कदम किस दिशा में जाएंगे? अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बनना चाहते हो तो तुम वहां कैसे पहुंचोगे? यही कारण है कि स्पष्ट कल्पना इतनी जरूरी होती है। वो तुम्हारे अंदर एक चुंबक की तरह काम करती है। धीरे धीरे तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में जाने लगती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, कल्पना जिम्मेदारी भी मांगती है, क्योंकि सिर्फ भविष्य की तस्वीर बनाना काफी नहीं, उस तस्वीर के योग्य इंसान भी बनना पड़ता है। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें मंजिल तो चाहिए, लेकिन उसके लिए खुद को बदलना नहीं। उन्हें सफलता चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी अनुशासन नहीं। उन्हें परिणाम चाहिए, लेकिन प्रक्रिया नहीं। और यही कारण है कि उनकी कल्पना धीरे धीरे एक अधूरा सपना बनकर रह जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे अपनी कल्पना को सिर्फ देखते नहीं, उसे जीना शुरू कर देते हैं। वे हर दिन अपने भविष्य के अनुरूप फैसले लेते हैं और धीरे धीरे उनका भविष्य वर्तमान में बदलने लगता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर तुम्हें यह पता हो कि 5 साल बाद तुम जरूर सफल हो जाओगे, तो आज तुम क्या अलग करोगे? कैसे सोचोगे? कैसे काम करोगे? किन लोगों के साथ रहोगे और किन आदतों को छोड़ दोगे? यही तुम्हारी असली दिशा है, क्योंकि भविष्य की सबसे सच्ची झलक तुम्हारे आज के फैसलों में दिखाई देती है। लेकिन कहानी अभी और रोचक होने वाली है, क्योंकि सपना देखना आसान है, भविष्य की तस्वीर बनाना भी आसान है। मुश्किल तब शुरू होती है जब तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता है, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और आगे तुम जानोगे क्यों कुछ लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक निर्णय लेकर अपनी तकदीर बदल देते हैं। चैप्टर 9, एक फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब रास्ता हमारे सामने होता है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। हम सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, डरते रहते हैं और समय निकल जाता है। फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमें हराने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं था, हमें हमारी अपनी हिचकिचाहट ने हराया था। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे गलत फैसले से इतना डरते हैं कि कोई फैसला ही नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक लड़का था, उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला सुरक्षित था, जहां सब कुछ पहले जैसा चलता रहता। दूसरा अनिश्चित था, जहां जोखिम था, संघर्ष था और असफलता की संभावना भी थी। वो महीनों तक सोचता रहा, हर दिन फैसला बदलता रहा, कभी हां, कभी ना, कभी उत्साह, कभी डर, और इसी बीच वो अवसर किसी और के पास चला गया। उस दिन उसे एक बात समझ आई, कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना होता है, और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। ध्यान से देखो, सफल और असफल लोगों के बीच अक्सर प्रतिभा का नहीं, निर्णय का फर्क होता है। सफल लोग हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वे निर्णय लेते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। यहीं एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात छिपी है। दिमाग को निश्चितता पसंद होती है, उसे अज्ञात चीजों से डर लगता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा अवसर आता है, दिमाग तुम्हें सुरक्षित रहने की सलाह देता है। वो तुम्हें हर संभावित खतरा दिखाता है, हर असफलता की तस्वीर दिखाता है, लेकिन वो तुम्हें वो जिंदगी नहीं दिखाता जो उस फैसले के दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। यही कारण है कि कई लोग अपनी क्षमता से बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं। उन्होंने अपने डर को अपने फैसलों का मालिक बना दिया। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे डर को महसूस करते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि डर खत्म हो, वे फैसला करते हैं और फिर खुद को उस फैसले के योग्य बनाते हैं। एक महिला थी, वो सालों तक अपने सपनों को टालती रही। उसे लगता था कि अभी सही समय नहीं आया, अभी और तैयारी चाहिए, अभी और सीखना है। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। उसने शुरुआत कर दी।
शुरुआत छोटी थी, धीमी थी, लेकिन वास्तविक थी। और वही छोटा कदम धीरे धीरे उसकी नई पहचान बन गया। यहीं असली शक्ति छिपी है। जिंदगी को बदलने वाले फैसले हमेशा बड़े नहीं दिखते, कई बार वे बहुत छोटे होते हैं। एक नई आदत शुरू करना, एक गलत रिश्ते से बाहर निकलना, एक नया कौशल सीखना या पहली बार खुद पर विश्वास करना। लेकिन इन छोटे फैसलों का असर वर्षों तक चलता है और धीरे धीरे वे तुम्हारी पूरी कहानी बदल देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहां भी एक गलती करते हैं। वे फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं। वे पहले तूफान में दिशा बदल देते हैं और फिर सोचते हैं कि मंजिल क्यों नहीं मिली। यहीं पर अगला रहस्य सामने आता है, क्योंकि फैसला लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस फैसले पर टिके रहना। जब हालात खराब हों, जब लोग साथ छोड़ दें, जब नतीजे दिखाई न दें। और आगे जो तुम जानोगे वो उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है जो आखिर तक डटे रहते हैं, और वही लोग अंत में जीतते भी हैं। चैप्टर 10। जब पूरी दुनिया रुकने को कहे तब भी चलते रहना। ज्यादातर लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को स्वीकार करते हैं जो सफलता मानती है। क्योंकि हर सपना एक समय के बाद तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम सच में उसे चाहते हो या सिर्फ उसके बारे में बातें करना पसंद करते हो। यहीं से दृढ़ता की असली कहानी शुरू होती है। कल्पना करो, तुमने पूरी मेहनत से शुरुआत की, उत्साह भी था, ऊर्जा भी थी, लक्ष्य भी साफ था, लेकिन कुछ समय बाद नतीजे आने बंद हो गए। मेहनत जारी रही, लेकिन सफलता दिखाई नहीं दी। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये रास्ता गलत था, शायद वे इसके लिए बने ही नहीं थे, शायद किस्मत उनके साथ नहीं है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि सफलता अक्सर सबसे ज्यादा करीब उसी समय होती है जब इंसान हार मानने का सोच रहा होता है। एक आदमी था, वो कई वर्षों से अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हर बार उसे असफलता मिलती, हर बार कोई नई रुकावट सामने आ जाती। लोग कहते, अब छोड़ भी दो, कितनी बार कोशिश करोगे। लेकिन उसके अंदर एक बात थी, वो हर हार को अंतिम सच नहीं मानता था। वो उसे सिर्फ एक अध्याय मानता था, पूरी कहानी नहीं। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वही प्रयास सफल हो गया और लोग कहने लगे, कितना भाग्यशाली इंसान है। लेकिन किसी ने उन सालों को नहीं देखा जब वो बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ता रहा। यहीं एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। दुनिया मंजिल देखती है, सफर नहीं। और इसी कारण लोग सफलता को आसान समझ बैठते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में आगे बढ़ते हैं, वे जानते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत अदृश्य लड़ाइयां छिपी होती हैं। ध्यान से समझो, दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं टूटोगे। दृढ़ता का मतलब है टूटने के बाद भी फिर उठना, डर लगने के बाद भी आगे बढ़ना, निराशा आने के बाद भी प्रयास जारी रखना। यही वो गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सच छिपा है। हर असफलता अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। वो तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दर्द देखते हैं, सबक नहीं। वे गिरने पर ध्यान देते हैं, उठने की संभावना पर नहीं। और इसी कारण वे वहीं रुक जाते हैं। जबकि कुछ लोग हर हार से कुछ नया सीख लेते हैं और अगली बार पहले से मजबूत होकर लौटते हैं। एक खिलाड़ी की कल्पना करो जो हर हार के बाद अभ्यास छोड़ दे। क्या वो कभी चैंपियन बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीत का अधिकार सिर्फ उसी को मिलता है जो संघर्ष की पूरी कीमत चुकाने को तैयार हो। और जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है। जो इंसान लगातार बना रहता है, समय के साथ वही सबसे आगे निकल जाता है। क्योंकि अधिकांश लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अकेले दृढ़ रहना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार इंसान मजबूत होते हुए भी थक जाता है। कई बार उसे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसे गिरने न दे, जो उसके सपनों को याद दिलाते रहें, जो उसकी ताकत को बढ़ा दे। और यही वो शक्ति है जिसने इतिहास के सबसे बड़े लोगों को भी आगे बढ़ाया। आगे तुम जानोगे क्यों सही लोगों का साथ कई बार प्रतिभा और मेहनत से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। चैप्टर 11। तुम अकेले जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन एक शर्त है, सही लोगों के साथ होना जरूरी है। जिंदगी का एक अजीब सच है, जब इंसान गिरता है तो अक्सर वो अपनी कमजोरी से नहीं हारता, वो अकेलेपन से हारता है। क्योंकि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो अकेले जीतना बहुत मुश्किल होता है। और यही बात ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता एक अकेले इंसान की कहानी है। लेकिन अगर इतिहास को ध्यान से देखो तो हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ सही लोग जरूर मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुश्किल समय में हौसला दिया, जिन्होंने नई सोच दी, जिन्होंने हार मानने से रोका, और कभी कभी सिर्फ इतना किया कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिला दी। एक युवक था, उसके सपने बड़े थे,
लेकिन उसका माहौल छोटा था। जब भी वो कोई नई बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाते। जब भी वो कोई बड़ा लक्ष्य बताता, लोग उसे वास्तविकता का पाठ पढ़ाने लगते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सच में वो ज्यादा सोच रहा है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उससे भी बड़े सपने देख रहे थे, जो चुनौतियों से भाग नहीं रहे थे, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। उसके लक्ष्य नहीं बदले, लेकिन उसकी सोच बदल गई। उसकी क्षमता नहीं बदली, लेकिन उसका विश्वास बढ़ गया। और यही वो चीज थी जिसने उसकी दिशा बदल दी। ध्यान से समझो, तुम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारे दिमाग का हिस्सा बनने लगती है। अगर तुम्हारे आसपास हमेशा शिकायत करने वाले लोग होंगे, तो तुम भी समस्याओं पर ध्यान देने लगोगे। अगर तुम्हारे आसपास डर में जीने वाले लोग होंगे, तो तुम्हारे फैसले भी छोटे होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास आगे बढ़ने वाले लोग होंगे, तो तुम्हारे सपने भी बड़े होने लगेंगे। यही कारण है कि वातावरण इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने विचारों से नहीं, अपने आसपास की ऊर्जा से भी बनता है। लेकिन यहां एक और गहरा सच छिपा है। सही लोगों का मतलब सिर्फ ऐसे लोग नहीं जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहें। सही लोग वे होते हैं जो तुम्हें सच बताते हैं, जो तुम्हारी गलतियां दिखाते हैं, जो तुम्हें आरामदायक जगह से बाहर निकालते हैं और तुम्हें तुम्हारे बेहतर रूप तक पहुंचने में मदद करते हैं। कई बार एक ईमानदार सलाह सालों की भटकन बचा देती है। कई बार एक सही बातचीत पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और कई बार एक सही इंसान तुम्हारे अंदर वो विश्वास जगा देता है जो तुम खुद में कभी नहीं देख पाए थे। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा सीखने वाले लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि अकेले दिमाग की सीमाएं होती हैं, लेकिन कई मजबूत दिमाग मिल जाएं तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग सामान्य शुरुआत करके भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे सही लोगों के साथ जुड़ते भी हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि सही लोगों का साथ मिलने के बाद भी एक ऐसी शक्ति है जो हर समय तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम अकेले होते हो तब भी, जब दुनिया सो रही होती है तब भी, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब भी, वो शक्ति लगातार काम कर रही होती है। और आगे जो तुम जानोगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे छिपे हुए हिस्से का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि असली युद्ध हमेशा बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। चैप्टर 12, तुम्हारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा, वो हर भावना को दर्ज कर रहा है, हर विचार को संभाल रहा है, हर अनुभव को अपने अंदर कहीं ना कहीं जमा कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब बिना रुके हो रहा है, दिन में भी, रात में भी, जब तुम जाग रहे होते हो तब भी, और जब तुम सो रहे होते हो तब भी। यही वो छिपी हुई शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका भविष्य उनके हालात बनाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। भविष्य अक्सर उन विचारों से बनता है जिन्हें इंसान रोज अपने अंदर जगह देता है। अगर कोई व्यक्ति सालों तक खुद को कमजोर मानता रहे, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। अगर कोई खुद को सक्षम मानता रहे, तो उसका आत्मविश्वास उसके फैसलों में दिखाई देने लगता है। और यही वो प्रक्रिया है जो बिना शोर किए इंसान की तकदीर लिखती रहती है। एक लड़का था, बचपन से उसे कहा गया, तुम ज्यादा होशियार नहीं हो, तुम बड़ी चीजें नहीं कर सकते, तुम बस सामान्य जिंदगी के लिए बने हो। शुरुआत में उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो हर बड़े अवसर से खुद ही पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वही पुरानी आवाजें जिंदा थी। वो अवसरों से नहीं डरता था, वो उस पहचान से डरता था जो दूसरों ने उसके लिए बना दी थी। और यही वो जाल है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। वे अपनी वास्तविक सीमाओं में नहीं, अपनी मानसिक सीमाओं में जी रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जो दिमाग सीखा हुआ डर रख सकता है, वही दिमाग नया विश्वास भी सीख सकता है।
जो मन वर्षों तक नकारात्मक सोच जमा कर सकता है, वही मन नई दिशा भी अपना सकता है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान ये समझ जाता है कि उसके अंदर चल रही हर बातचीत मायने रखती है, हर विचार मायने रखता है, हर कल्पना मायने रखती है, क्योंकि धीरे धीरे यही सब मिलकर उसकी पहचान बनाते हैं, और पहचान ही भविष्य बनाती है। ध्यान से सोचो, अगर हर दिन तुम अपने दिमाग को डर से भरोगे तो वो डर को मजबूत करेगा। अगर हर दिन तुम अवसरों पर ध्यान दोगे तो वो अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा। अगर हर दिन तुम अपने लक्ष्य को याद रखोगे तो तुम्हारा मन उसी दिशा में रास्ते खोजने लगेगा। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ अपने काम पर नहीं, अपने विचारों पर भी ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि हर जीत 2 बार होती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविक दुनिया में। और यही वो रहस्य है जो साधारण लोगों और असाधारण लोगों के बीच अंतर पैदा करता है। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बचता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, अगर तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं, अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बनाती हैं, तो फिर तुम्हें रोक कौन रहा है? किस्मत, हालात, लोग, या तुम्हारा खुद का डर? क्योंकि सच ये है, जिंदगी बदलने का सही समय कभी भविष्य में नहीं आता, वो हमेशा इसी पल में होता है, यहीं, अभी, जब तुम फैसला करते हो कि अब पुरानी कहानी खत्म और नई कहानी शुरू। आज जो इंसान तुम हो, जरूरी नहीं कि कल भी वही रहो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो क्या है, बल्कि ये है कि वो क्या बन सकता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये सब सुनकर आगे बढ़ जाओगे, या फिर आज पहली बार अपनी जिंदगी को नई नजर से देखोगे। क्योंकि एक दिन समय जरूर बीत जाएगा, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या था। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि तुम्हारे अंदर जो क्षमता छिपी थी, क्या तुमने उसे कभी पूरी तरह जिया भी था? और यही वो सवाल है जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसके किसी एक विचार ने भी तुम्हारे अंदर एक नई चिंगारी जलाई है, तो अब सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, सवाल ये है कि आज के बाद तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि ज्ञान की असली कीमत उसे सुनने में नहीं, उसे अपनी जिंदगी में उतारने में होती है। हजारों लोग ऐसी बातें सुनते हैं, प्रेरित होते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक विचार को पकड़ लेते हैं, और वही एक विचार उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो नीचे कमेंट में एक लाइन जरूर लिखो, मैं आज से खुद पर काम शुरू करता हूं। यह कमेंट मेरे लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए एक कमिटमेंट होगा। और अगर तुम्हें ऐसी ऑडियो बुक्स पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदल दें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी ही किताबों के गहरे सिद्धांत, सफलता की मनोविज्ञान, मानव व्यवहार के रहस्य और जिंदगी बदल देने वाले विचार तुम तक लेकर आते रहेंगे। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है उन लोगों को जो सीखना बंद नहीं करते, जो खुद पर विश्वास करना बंद नहीं करते, और जो हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए नजरिए के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने सपनों को सिर्फ सपना मत रहने दो, उन्हें अपनी पहचान बना दो।